आज हम एक कमाल की सोच को समझने वाले हैं। एक ऐसा फलसफा जो बताता है कि कैसे छोटे छोटे लगभग नजर न आने वाले बदलाव भी असाधारण मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नतीजे दे सकते हैं। तो चलिए इसी दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव लाने का राज असल में बहुत छोटा सोचने में छिपा हो? मतलब उन कोशिशों में जिन्हें कोई नोटिस भी नहीं करता। इसे समझने के लिए ना हमें जापान की एक फिलॉसफी को देखना होगा। एक ऐसा आइडिया जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की शक्ल ही बदल दी। और वो फिलॉसफी है काइज़ेन। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, लगातार सुधार। ये किसी एक दिन में बहुत बड़ी छलांग लगाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो बस हर दिन कल से थोड़ा सा, जरा सा बेहतर बनने की एक जिद है। अब यहां देखिए, दो रास्ते हैं बिल्कुल अलग अलग। एक तरफ है काइज़ेन का रास्ता, छोटे छोटे रोज के बदलाव जो धीरे धीरे एक मोमेंटम बनाते हैं। और दूसरी तरफ है वो बड़ी छलांग वाला तरीका, एक ही झटके में सब कुछ बदलने की कोशिश, जिसमें अटकने का और फेल होने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। इस पूरी सोच के पीछे ना एक बड़ा ही जबरदस्त गणित काम करता है। और मैं बता रहा हूं, जब इसका नतीजा देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। सोचिए जरा, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाए तो एक साल में क्या होगा? सुनने में तो बहुत कम लगता है ना? फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसका जो नतीजा है वो आपको चौंका देगा। 37.8 गुना। जी हाँ, एक साल के बाद आप लगभग 38 गुना बेहतर हो जाते हैं। ये कोई मजाक नहीं है। यही तो है उन छोटे छोटे रोज के कदमों की असली ताकत। इसी को तो कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। छोटे छोटे लगातार किए गए एफर्ट्स जब जुड़ते चले जाते हैं ना, तो वो एक ऐसा नतीजा देते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अच्छा, तो ये तो हुई व्यक्तिगत आदतों की बात। पर क्या ये सिद्धांत टेक्नोलॉजी की इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया में भी काम करता है? चलिए देखते हैं। एक सॉफ्टवेयर टीम के बारे में सोचिए। उनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। उनके सॉफ्टवेयर का जो सर्च फंक्शन था वो इतना धीमा, इतना बेकार था कि उसे नए सिरे से बनाने में महीनों लग जाते और पैसा पानी की तरह बह जाता। लेकिन उन्होंने वो मुश्किल रास्ता नहीं चुना। उन्होंने काइज़ेन को अपनाया। हर सुबह सिर्फ 15 मिनट पूरी टीम मिलकर बस एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी चीज को बेहतर बनाने पर काम करती थी। जैसे पहले दिन एक बेकार का लूप हटाया, कुछ मिलीसेकंड्स बचे। दूसरे दिन कैशिंग को थोड़ा ठीक किया और कुछ मिलीसेकंड्स बचे। ऐसे ही रोज छोटी छोटी जीत हासिल करते गए। और उन्होंने इस प्रोसेस को एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया था, डिजिटल गार्डन की निराई। मतलब जैसे कोई माली अपने बगीचे से रोज थोड़ी थोड़ी घास फूस निकालता है ना, वैसे ही वो अपने कोड से रोज छोटी छोटी कमियां दूर कर रहे थे। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, बस लगातार देखभाल। और नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का था। सिर्फ 2 महीने में, सिर्फ ऐसे छोटे छोटे सुधारों से उनका सर्च फंक्शन 40% तेज हो गया, बिना किसी बड़े प्रोजेक्ट के, बिना किसी एक्स्ट्रा बजट के। कमाल है ना? तो इस पूरी कहानी से हम सब के लिए सीखने वाली बात क्या है? सीख बिल्कुल साफ है। जरूरी नहीं कि हर बड़ी खोज, हर बड़ा इनोवेशन किसी धमाके के साथ ही हो। कई बार ये बस लगातार धीरे धीरे किए गए सुधारों का नतीजा होता है। और ये बात हमारी पर्सनल आदतों से लेकर अरबों डॉलर की कंपनियों तक सब पर लागू होती है। और यही इस पूरी बातचीत का दिल है, इसका सार है कि जो असाधारण परिणाम होते हैं ना, उनका रास्ता अक्सर बहुत ही साधारण और लगातार उठाए गए कदमों से ही बनता है। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है, वो कौन सी एक छोटी सी, बहुत छोटी सी चीज़ है जिसे आज, अभी बेहतर बनाया जा सकता है?